बहन आप इजाज़त दें तो मैं ये अंगूठी बेटी को पहना दूं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा हाथ दो। बेटा ये अंगूठी वंगूठी का क्या चक्कर है? अब्बा को चाहिए था इनका निकाह कर देते, ताकि घर से तो जाती चुप रहो सिद्दीका। मुबारक हो आपको भी बहुत भाई साहब, बहुत मुबारक हो। अगर हमें पता होता कि अंगूठी पहनानी है तो फिर हम भी फजल के लिए कुछ ना कुछ ले आते। कोई बात नहीं बहन, ये तो हमारी खुशी थी। हमारा इकलौता बेटा है तो इसके लिए तो हम जितनी भी खुशी करें वो कम है। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी और अब इस पे हक मेरी बहू का है। अब बाकी सोना इंशाल्लाह हम बरी में चढ़ाएंगे। अरे खुद को परेशान ना कीजिएगा, जो भी आसानी से हो, सहूलत से हो। हमने भी अपनी बहू को ऐसे ही बरी थी। जी जी भाई साहब, हम सब कुछ एतदाल से ही करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। या मौला तेरा शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से निपट गया। मैं तो बहुत डर रही थी बाबा जान इस मंजली से, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे उन लोगों के सामने। बड़ी मुश्किल से शावेज ने मनाया उसको, जब धमकियां दी तो राजी हुई है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। सख्ती करनी पड़ेगी बाबा जान, और कुछ नहीं। सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन ये लड़की कहाँ काबू में आती है। बाबा जान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी को कंधे का बोझ समझ के जल्द से जल्द उतारने की कोशिश करूंगा मैं। हरकतें जो उस लड़की की ऐसी हैं, वरना बेटियां कहाँ बोझ होती हैं। नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत नर्मो नाजुक जिम्मेदारियां होती हैं जो माँ बाप और भाई सब मिल के अदा करते हैं। सब लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था इस मंजली ने, खास तौर से मेरी ज़ैनी की। जब इस घर से चली जाएगी ना, तभी मैं सुकून का सांस लूंगी। भाई मेरी ज़ैनी जैसा तुम्हारी औलादों में एक भी नहीं है। क्यों बाबा जान, बाकी सब क्या सौतेले हैं? नहीं नहीं, तुम सब भी मेरे अपने हो, लेकिन ज़ैनी की बात ही कुछ और है। उसे आपसे बेहतर और कोई नहीं समझता बाबा जान। अरे भाई, कोई उसकी भी तो खबर ले लो। बड़ी खामोशी से उठ के गई है, कहीं ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा ना हो। क्यों डरा रहे हैं आप? मुझे तो उसकी खामोशी से बहुत डर लगता है। मैं देखकर आती हूँ। या अल्लाह। शरीफ लोग हैं, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, तुम राज करोगी। और तुम्हें क्या चाहिए मंजली?
मैं क्या चाहती हूँ ये आपको मालूम नहीं है? उसने खुद मना किया है, साफ इनकार कर दिया। क्या चाहती हो तो कि प्याला लेकर मैं उनके घर भीख मांगने चली जाऊं? वो ज़ैनी के लिए तो जाएंगी ना भीख मांगने। मैं आपको आज ये बात बता रही हूँ, अगर मेरे यहाँ से चले जाने के बाद आपने ज़ैनी की शादी की अरसल से, तो मैं वापस आ जाऊंगी। अरे मरते मर जाऊंगी, लेकिन ज़ैनी की शादी अरसल से नहीं होने दूंगी। अरे बाबा, नहीं करेगी वो शादी। तुम तो सुकून में रहो ना बेटा। ये अंगूठी देख रही हैं आप? क्या हुआ अंगूठी को? जितने घटिया और सस्ते लोग हैं ना, वो उतनी घटिया और सस्ती अंगूठी दी है। अरे पहनाते हुए शर्म भी नहीं आई उन्हें। ये क्या फेंके कर ऐसे रही हो? डस्टबिन में। क्या कर रही हो? अभी तो तुमने इसे फेंक दिया, अगर आइंदा ये तुम्हारी उंगली से उतरी भी तो तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। सुना नहीं तुमने? पहनो से। मेरी नींद उड़ा के तो मेरी नींद कैसे आ जाती है अरसल? क्यों फोन किया तुमने मुझे इस वक्त? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे बजाय किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली है आज। सच? तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अंजलि, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। हाँ, इतने अरसे से मैं तो एक साए के पीछे भाग रही थी। अंजलि, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे भी एक अजाब से निकाल दिया। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए अजाब कैसे बन गई अरसल? देखो महनाज, जो मोहब्बत हमें दुख और रुसवाई के अलावा कुछ ना दे वो अजाब ही होती। और वैसे भी ये मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारी एक जिद थी जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया था, और कुछ नहीं। ये मोहब्बत ही थी। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जिंदगी की आखिरी सांस तक करती रहूंगी। देखो, अगर अब तुमने किसी और के नाम की अंगूठी पहन ही ली है तो तुम्हें ये बात जेब नहीं देती कि तुम किसी और का नाम लो या किसी और के बारे में सोचो भी। अरे मजबूर किया मुझे मेरे घर वालों ने और तुम्हारी इस बेजारी ने। खुशी खुशी नहीं उठाया ये कदम मैंने। देखो महनाज, अगर अब तुमने ये कदम उठा ही लिया है तो साबित कदम लो। अपने माँ बाप की इज्जत को रिस्वा मत करना प्लीज। माँ बाप? अरे उन्हें कौन सा मेरा ख्याल है जो मैं ख्याल करूं उनका? अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्र है। अंधेरा क्यों कर रखा है कमरे में? ठहरो मैं लाइट जलाऊं। खबरदार किसी ने लाइट जलाई तो। हाँ, ताकि हम गिर जाए ना, हम तो जलाएंगे। जलाई तो रहे हो, यही तो काम आता है तुम लोगों को, जलाना। जला जला के राख कर दी मेरी जिंदगी। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करना बेकार है। और मेरे होश और आवाज तुमने छीने, पागल कर दिया है मुझे। महनाज, तुम्हारा एक अच्छे खानदान से रिश्ता जुड़ गया है, निभाओ इस रिश्ते को। इस फालतू की फ्रस्ट्रेशन में से निकलो, बाहर आओ, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। अरे तुम्हें तो किसी हाल में खुश नहीं रहने दूंगी, जहन्नुम बना दूंगी जिंदगी तुम्हारी। अच्छी आप ही, जिस दिन आप इस बुग़्ज़ और हसद को अपने दिल से निकाल देंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
अरे तो हो जाने दो मुझे राख, अभी कौन सी जिंदा हूँ, मर गई हूँ। शिकस्त का जो एहसास है ना, ये अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है। तो यकीन दिलाए ना खुद को इस बात का। जिस दिन आपको इस बात का यकीन आ गया ना, उस दिन आपके दिल से ये नफरत की आग बुझ जाएगी। भाई वो हमीद का फोन आया था, वो शादी की तारीख मांग रहे थे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वरना तो ये लोग सोचते कि पता नहीं हमें किस बात की चलती है। मैंने तो उनसे कहा कि हम एक आध दिन में तारीख लेने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ही कोई तारीख दे दें। वाह वाह, ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना एक और दावत का एहतमाम करना पड़ता। मैंने इस महीने की 25 तारीख दी है, जुमे का दिन है, बरकत वाला भी है। इस महीने की 25 तारीख? इतनी जल्दी? अब्बा 25 दिन की तारीख तो 15 दिनों में है। हाँ तो बेटा 15 दिन कोई कम तो नहीं होते। जहेज लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है, कहा कि घर में कोई चीज़ भी रखने की जगह नहीं है। बस कहा कि लड़कियों के पसंद के कुछ कपड़े बनवा दीजिएगा, बच्चियों को अपने पसंद के कपड़े अच्छे लगते हैं। वाकई अब्बा, मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही थी कि हमने तो अपनी बहू से जहेज में सब कुछ ही लिया था। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमने थोड़ी फरमाइश की थी, उन लोगों ने जो कुछ भी दिया है अपनी मर्जी से दिया था अपनी बेटी को। लेकिन अम्मा हम इनकार भी तो कर सकते थे ना। जो हुआ सो हुआ, गुजरी हुई बातों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बताएं, तो क्या हम मंजली को कुछ नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हाँ? ताकि सारी जिंदगी मैं ताने सुनूं कि जहेज में कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ। मंजली उन्होंने खुद कहा है कि उनके घर में रखने की जगह नहीं है। ओ, ये बात है। अच्छा, ये सारी बातें आपको अभी याद आ रही हैं? अपने टाइम पे तो औने पौने दामों इन्होंने सब बेचा, जगह बना ली घर में हर चीज की। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। नहीं अब्बा, पहले तो बगैर सोचे समझे आपने मुझे जाहिलों में दे दिया, वहां कर दिया रिश्ता मेरा आपने। अब जहेज भी नहीं दे, और जहेज ना दे के मुझे पूरा पूरा यकीन दिला दें आप लोग कि असल में मैं सौतेली औलाद हूं आपकी। तुम कोई सौतेली नहीं हो, तुम्हारे अब्बा कह तो रहे ना सब कुछ देंगे। कल ये फजल के अब्बा से बात करेंगे और तय कर लेंगे। बिला वजह क्यों बहस कर रही हो? नहीं अम्मा, सब जानती हूँ मैं। असल में मुझसे बचाकर आपने इसके लिए रखना है। असल सही औलाद तो ये है ना आपकी। कि तुम हर बात में मुझे बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि इसका दिमाग खराब है। अब आप एक काम कीजिए, सब लोग सब मिल जाइए साथ में और बेचारी महनाज के पीछे पड़ जाइए पंजे झाड़ के। अच्छा बस, लड़ाई को खत्म करो। अब कल मैं सिद्दीका को और मंजली को अपने साथ बाजार लेकर जाऊंगी शॉपिंग के लिए। बाबा जान ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, कह रहे थे जो खरीदारी करनी है कर लेना। उनका कार्ड लेने की क्या जरूरत थी, मैं बैंक से पैसे निकलवा देता। बाबा जान का कार्ड वापस कर दें। अगर वापस करेंगे तो बहुत बुरा मानेंगे, वो बड़े प्यार से दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, रख लो, मगर इस्तेमाल ना करना। मैंने तीनों बेटियों के नाम से बैंक में पैसे रखे हुए। शावेज तुम कल अपनी अम्मा को और बहनों को शॉपिंग पे लेके जाना। जी जरूर अब्बा। क्या करो इस लड़की का? काश ज़ैनी बाजी भी चलती है हमारे साथ, इतना मजा आता। ज़ैनी क्यों नहीं आई है? सुनो मेरी बात, एक ही गाड़ी में कितने लोगों को घुसाना है तुम्हें? अम्मा बाहर वेट कर रही है। तनी शावेज भाई और शैला भाभी कहाँ रह गए? सॉरी, मुझे बताया आप शॉपिंग भी जा रही है हमारे साथ या किसी शादी वादी में जा रही है? भाई मुझे तो अम्मा बहुत सुनाती थी, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, मेकअप पे। अपनी लाडली बहू को कुछ नहीं कहेंगी। मंजली अभी प्लीज, नई नवीनी दुल्हन है वो। तुम्हें किसने हक दिया मेरे बारे में फालतू राय देने का? चला, इसकी बातें मत सुनो, ये ऐसे ही करती है। आ जाओ, अम्मा वेट कर रही है गाड़ी में। चलो। एक मिनट, पहले अपनी बीवी को ना इतनी तमीज सिखाएं कि अपने ससुराल वालों से और खास तौर पे अपनी नंदों से बात किस तरह करते हैं।
तमीज नहीं है ना जरा भी। अरे भाभी, आप ये किसकी बातों का बुरा मना रही हैं? कि तो आदत है फजूल बोलने की। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले और मैं माफ कर दूं। चलो सुनो ना, उसने सॉरी कर दिया, आ जाओ, देर हो रही है। आप जाएं अपनी फैमिली के साथ, मुझ में तमीज आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज चल लेना, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, कुछ भी नहीं होता। वो तो बोलती रहती है फजूल मंशली, आप ही को छोड़ें, मत सुना करें उनकी बात, ठीक है?